गुड आफ्टरनून। दिल्ली की सर्दी और जोहानिसबर्ग की गर्मी अचानक से मेल हो रहा है। मदन जी है मेरे साथ। हैप्पी न्यू ईयर। इस साल का पहला शो और मदन जी आपकी तरफ से भी बिल्कुल सब हमारे जितने भी दर्शक देखने वाले हैं उनको हैप्पी न्यू ईयर। अपना ख्याल रखें, नया साल शुरू हुआ है। ख्याल ना सिर्फ आपको ओमिक्रॉन से रखना है बल्कि ये जो आजकल ठंड बहुत चल रही है उसका भी ध्यान रखना है। जैसे अभी बात कर रहे थे ना, मैं रास्ते में आ रहा था, तेज धूप थी कार में, अचानक से तेज धूप और लास्ट 15 मिनट, अच्छा मेरी तो जर्नी भी बड़ी लंबी है, तो लास्ट जो 15 मिनट थे अचानक से बादल भी हो गए हैं और आई थिंक इम्कानात हैं आज बरसात के भी। लेकिन आज से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है जिसे न्यू ईयर्स टेस्ट मैच कहते हैं। न्यू ईयर्स टेस्ट मैच की रिवायत क्या है आप जानते ही हैं। हमेशा सिडनी में होता है और यहाँ पर केप टाउन में होता था, लेकिन इस बार जोहानिसबर्ग में है। अगर भारत ये मैच जीत जाता है तो साउथ अफ्रीका में पहली बार सीरीज भी जीत जाएगा, क्योंकि 1-0 से आप आगे चल रहे हैं। 3 मैच की सीरीज है। जोहानिसबर्ग आपको एक तरह से दिखाता है कि माजी में यानी कि हिस्ट्री में आपने वहां पर अच्छा किया है। इंडिया वहां पर टेस्ट मैच नहीं हारी है। इंडिया ने 2 टेस्ट मैच वहां पर जीते हैं और एक टेस्ट मैच मुझे याद आता है जिसमें आप कोच थे, राहुल 97 वो लास्ट टाइम पे जो बारिश आ गई थी। एग्जैक्टली और राहुल द्रविड़ का वो पहला 100 था, उनका पहला टेस्ट शतक था। 148 रन शायद उन्होंने वॉन्डर्स में बनाए थे, द बुल रिंग जिसे कहते हैं। और हुआ ये था, इंडिया आखिरी दिन मैच जीत रहा था और तूफान आ गया था। तूफान आ गया। और अच्छा ये बात सबसे विक्रांत, सबसे बात पता क्या हुई, उसी एरिया में आया है, उसी बाहर साफ था। ये मैंने बहुत बार देखा भाजी कि जो ये जहां पर वॉन्डर्स का मैदान है। अच्छा, जोहानिसबर्ग मैं आपको फिर एक बार बता दूं, जोहानिसबर्ग हम कह देते हैं, जोहानिसबर्ग शहर जो है वो दूर है। जोहानिसबर्ग शहर को तो द क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। वहां पर हम और आप जा भी नहीं सकते। मैं इतने सारे दौरे किए हैं। एक दिन मैं जोहानिसबर्ग शहर गया था, वो भी टैक्सी में। टैक्सी में गया था और उनको मैंने कहा था यार दिखा तो दो, तो उन्होंने कहा गाड़ी से बाहर नहीं निकलोगे, एक चक्कर लगवा देंगे। और एक और उन्होंने कहते हैं कि गाड़ी के आवाज हाथ ना रखना ऐसे, घड़ी उतार लेते हैं। बिल्कुल। और मैं जोहानिसबर्ग शहर में हम घूम के, बड़ा शहर है। आइए सर, आप ही का इंतजार था, आपको भी नए साल की मुबारकबाद। नए साल के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन ये जो जोहानिसबर्ग हम कहते हैं ये सबर्ब्स होते हैं, ये सैंटर्न, रेनबर्ग, ये सारे सबर्ब्स हैं और दे आर वेरी अप मार्केट एरियाज। वहां पर वॉन्डर्स का मैदान है और ये वाइट डोमिनेटेड एरिया है। और मैंने वर्ल्ड कप फाइनल 2003 में भी ऐसे देखा, तूफान आया जी, और तूफान उसी एरिया में, वॉन्डर्स मैदान के पीछे आपको याद होगा एक गोल्फ कोर्स भी है। हाँ, बिल्कुल। इसी एरिया में तूफान आता है और वहां पर थंडर, लाइटनिंग ऐसे होता है। वो हमारा पहला मैच था बाहर, हमने सोचा ये जीत जाएंगे, तो वो लोग बाद में पता लगा कि सिर्फ इधर ही बारिश हुई। नहीं, लेकिन इंडिया फेवरेट्स हों, मतलब ऐसा अक्सर होता नहीं है कि आप साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेल रहे हो और आपको फेवरेट कहा जा रहा हो। एक वजह यह भी है कि पिछले मैच में भारत जीता है सेंचुरियन में, और साउथ अफ्रीका की पाजी बैटिंग जो है, हाँ बिल्कुल, बहुत ही मतलब माता दा माल टाइप सी। नहीं इतनी अच्छी बैटिंग भी नहीं की। उन्होंने ना ही कोई स्टैंड अप किया है, उनका ना कैप्टन ने किया है, ना उनके माकम ने किया या बुमराह ने किया। हाँ, बिकॉज विक्रांत क्या है, हमारी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। हाँ जी, हमारे बॉलर्स को पता है कि विकेट कैसे निकाले जाते हैं। हाँ जी, हाँ, ये नहीं आप बॉलिंग करते हैं, पर आपको आइडिया होना चाहिए कि विकेट निकलते कैसे हैं। हाँ, ये बड़ा जरूरी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, कि कहां पे टिप्पा डालना, कौन से कॉरिडोर में हमने गेंद करना है। तो ये सब चीजें देखिए, जो आपने कही ना पहली बात, कि पहली दफा भारतीय टीम जो बाहर गई है वो फेवरेट है। और हम अगर हम आल्सो मतलब हम अगर एनालाइज करें तो है ही फेवरेट, क्योंकि जैसे लास्ट टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की है या बॉलिंग की है, आई एम श्योर कि भारतीय टीम के बहुत ज्यादा चांसेस है इस टेस्ट मैच को जीतने के भी। बिल्कुल। तो बस थोड़ा सा इंतजार है, 10 मिनट बाद टॉस होगा और जोहानिसबर्ग में कंडीशंस थोड़ी अलहदा होती हैं। वो कैसे होती है मैं आपको बता दूं। ये हाई ऑल्टीट्यूड जगह है। हाई ऑल्टीट्यूड जैसे हमारे यहाँ ना धर्मशाला में आप मैच होता है तो आप कहते हैं हाई ऑल्टीट्यूड। द मोमेंट आप हाई ऑल्टीट्यूड हो जाता है तो फिर थोड़ा सा हवा पतली हो जाती है। हवा पतली होती है, आपको सांस में थोड़ी तकलीफ आती है। बट क्रिकेट के लिहाज से फर्क क्या पड़ता है, जैसे हवा पतली होगी बॉल ज्यादा ट्रैवल करता है। बॉल ट्रैवल करता है, वहां पे आप देखें रन भी बनते हैं। आपने शॉट मारा, बॉल उड़ के गया, लेकिन वहां का विकेट आमतौर पर जोबर्ग का जो विकेट है वहां पर एक्स्ट्रा बाउंस आपको मिलता ही मिलता है, क्योंकि
वहां पर विकेट इस तरह का है, इसीलिए उसको बुल रिंग कहते हैं। वो ग्राउंड ऐसा बना हुआ है कि आप नीचे देखते हैं जैसे पुराने जमाने में बुल फाइट होती थी। 97 में क्या डोनाल्ड ने हमें तंग किया था ना, वो एलन डोनाल्ड तो उस वक्त पे और मतलब पॉलक ने आए थे। एलन डोनाल्ड तो अपने शबाब में थे उस वक्त, द व्हाइट लाइटनिंग जिन्हें कहते थे। ब्यूटीफुल एक्शन, कमाल, बहुत अच्छा, तेज, आई रियली लाइक द एक्शन। बिल्कुल स्मूथ ऐसे जाके। तो वहां पे क्या होता है जोहानिसबर्ग में, वांडरर्स में मौसम के कारण, हाई ऑल्टीट्यूड के कारण, या फिर विकेट का मिजाज इस तरह का होता है कि वहां पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलना ही मिलना है। और सेंचुरियन में आपने देखा बॉल सीम बहुत कर रहा था, बहुत सीम कर रहा था। यहां पर शायद सीम नहीं करेगा, स्विंग ज्यादा होता है, यहां पर स्विंग ज्यादा होता है। देखिए मोरलेस अगर बाउंस ज्यादा है तो इट्स लाइक ऑस्ट्रेलियन विकेट्स, हार्ड एंड बाउंसिंग, बिल्कुल। पर अगर थोड़ा स्विंग ज्यादा मिलेगा। हाँ, पर वो ये है कि शुरू में मिलेगा, बाद जैसे जैसे मैच चलता, प्रोग्रेस चलता चला जाएगा, सेकंड इनिंग बेटर होती चली जाती है, शॉट्स खेलने में ज्यादा मजा आता है। और यहां पे होता यह है कि जैसे आमतौर पर आप साउथ अफ्रीका खेलो या ऑस्ट्रेलिया खेलो, जहां पर थोड़ा ठोस हार्ड विकेट होता है, बॉल बाउंस होता ही है। अच्छा, बाउंस का मतलब क्या होता है? जैसे सेंचुरियन तो चलो घास भी था, यहां पे भी कह रहे हैं घास है, पता नहीं अभी थोड़ी देर में मैं पिच की तस्वीर देखूंगा, बता रहे हैं यहां पर भी ठीक ठाक घास है, कल राहुल द्रविड़ ने भी बोला। लेकिन क्या होता है कि यहां पर बॉल थोड़ा ऊपर से भी, मतलब आगे से भी चढ़ जाता है। तो एक होता है आपको थोड़ा छोटा बॉल होता है, वो बाउंस होता है, लेकिन अगर इतना फर्क पड़ जाए, आप इतना आगे से भी उतना आपको बाउंस मिले, तो गेंदबाज थोड़े ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। हाँ, डेंजरस है, आपके पीछे के कैचों का ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल यही है मदन जी कि क्या इंडिया कुछ चेंज करना चाहेगा अपनी 11 में? देखिए, चेंज मेरे विचार में तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा जी। क्योंकि देखिए, इट्स नॉट दैट कि वो देर मतलब हमारे जितने भी मिडिल ऑर्डर में है टॉप क्लास के बल्लेबाज है, पर लास्ट टेस्ट मैच अगर आप एनालाइज करें तो उसमें रन नहीं बनाए हमारे मिडिल ऑर्डर ने। हाँ जी। तो मैं चाहूंगा कि चेंज, देखिए शार्दुल ठाकुर जो प्रतिक्रिया आ रही है कि उसको उमेश यादव को खिलाना चाहिए, तो मेरे विचार में अगर सेम टीम से जाओगे तो बेटर रहेगा। थोड़ा बहुत देखिए शार्दुल ठाकुर रन कितने बनाएगा ये मालूम, एक सेंस ऑफ गारंटी रहती है। हाँ, गारंटी रहती है कि हाँ उसने बनाए हुए हैं, उसको पता है कि कैसे मैच को निकाला जाता है। तो ये चीजें देखते हुए मैं चाहूंगा कि सेम टीम खिलाई जाए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का आपके तीनों के तीनों जो टॉप के हैं, जिन्होंने आपकी टीम को, देखिए कई बार जो बल्लेबाज है तीनों, वो ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको मैच निकाल के देते हैं, पर लास्ट मैच में ऐसा नहीं हो, क्योंकि मैच निकला ऊपर से। बिल्कुल। तो नहीं, और ये चीजों बड़ा में थोड़ा सा एक ध्यान अच्छा रखना चेंज है, मतलब आप ये अच्छा चेंज है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक देखें, होता क्या था, विदेश जाते थे तो आपका जी अपना नया बॉल, मतलब दिक्कत होती थी आपको, ओपनर्स आपके रन नहीं बनाते थे, और लोअर मिडिल ऑर्डर तो रन बनाता ही नहीं। हाँ। हमेशा रन बनते थे बीच में, मिडिल ऑर्डर से। अब चेंज ही आया है। अब इसे अच्छा कहें बुरा कहें, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, डबल एज स्वॉर्ड कहते हैं ना, दो धारी तलवार। ओपनरों ने रन बनाए हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज उठा के देखें, आप इंग्लैंड उठाएं, या यहां पर पहला टेस्ट मैच उठाएं, आपके सलामी बल्लेबाजों ने आपको स्टार्ट दिए हैं, जो कि वहां जाके, विदेश में जाके और मुश्किल होता है। बट आपका मिडिल ऑर्डर जाके फंस जाता है। और देखिए 2 साल से आप देख ही रहे हैं, अगर किसी की एवरेज 25 है, किसी की 26 है, किसी की 27 है, तो ये दर्शाता है कि एवरीथिंग इज नॉट वेल। बावजूद इसके आप जीत रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके ओपनरों ने रन बनाए, आपके लोअर ऑर्डर ने रन बनाए, प्लस जैसे मदन जी ने कहा बॉलिंग इंडिया की, मेरा ये मानना है कि सीम बॉलिंग शायद मे भी ऑस्ट्रेलिया को हम कहते हैं, बट ये कम नहीं है। बुमराह शमी, मेरे लिहाज से तो ये जोड़ी दुनिया की नंबर 1 जोड़ी है। भले ही आप देखें कि इंडिया फास्ट बॉलिंग के लिए जाना नहीं जाता था। एक मत ये भी आता है, जैसे आपने कहा कि अगर आपकी बैटिंग में है, अब ये पता नहीं विराट कोहली टेम्पलेट फॉलो नहीं करता है, ये शायद राहुल द्रविड़ टेम्पलेट को फॉलो करता है, कि आप अगर शार्दुल की जगह एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लें। मतलब मैं कहूंगा कोई हर्ज नहीं है, 3 फास्ट बॉलर, 1 अश्विन। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये देखो, ये टेस्ट मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ जी। तो आपको हर कॉर्नर जो है ना, आपको देखना पड़ेगा भी कहीं से ऐसा कोई होल ना रह जाए जिसमें कि आप स्ट्रगल कर जाएं। हाँ, पर बिल्कुल ये इतना बुरा आइडिया नहीं है ये, क्योंकि आपके ना स्पिनर आके ना, अश्विन जो है, देखो उसने लास्ट मैच में भी 2 बॉलों में 2 विकेट दब निकाल दिए। वो आपको ब्रेक भी दिला सकता है, क्योंकि आगे बीच में 10-15 ओवर। तो आप उस तरफ नहीं जाएंगे जो एक और है कि अश्विन को ही ड्रॉप कर दो, हनुमा विहारी को खिला लो,
और नहीं, मैं वो अश्विन दो को चार ओवर कर लेंगे और 4 फास्ट बॉलर। नहीं देखो, विक्रांत, अश्विन को खिलाना पड़ेगा क्योंकि एक ना वर्ल्ड क्लास बॉलर का इंपैक्ट होता है टीमों के और ऊपर। पाजी दूसरा है कि पार्ट टाइमर से 2 ओवर कराने नहीं, और नहीं, एक नहीं, फुल टाइम स्पिनर से विहारी 6, 7, 8 आप एक पेसर कम करके आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लें। हाँ, क्योंकि बैलेंस भी हो जाता है ना कि आप अश्विन को कहे एक एंड से पेसर कर रहा है, दूसरे एंड में अगर बॉलर को रेस्ट करवाना है तो आप अश्विन से करा सकते हैं 10, 12, 15 ओवर, क्योंकि अश्विन ऐसा बॉलर नहीं है, वो आपको विकेट निकाल के देगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। और दूसरा, जैसे हम जानते हैं जोबर्ग में भी आप देखें, सेकंड इनिंग में आप देखना अगर धूप निकलती, और धूप जैसे मैंने कहा वहां पे जब निकलती है तो बड़ी तेज निकलती है, हालांकि आज बरसात है, आज वहां पर थोड़ा सा मौसम मतलब सेकंड हाफ ऑफ द डे, दोपहर बाद, वहां पे दोपहर मतलब हमारी शाम के बाद बरसात हो सकती है। अच्छा, जोबर्ग में क्या होता है, बरसात उस तरह की नहीं होती कि हो रही है तो हो ही जा रही है। वहां पे क्या होता है जी, अचानक से थंडरस्टॉर्म आता है विद लाइटनिंग, बिजली गड़कती है और ठा 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 बरसात और खत्म। और ये मैदान, इस मैदान का जो ड्रेनेज है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। मैंने देखा है जी, बहुत जगह जाके मैंने मैच कवर किए हैं, यहां पर तूफान आता है, तूफान खत्म और अचानक से आप देखते ओह मैच शुरू हो गया। तो यहां का ड्रेनेज भी बड़ा अच्छा है। तो अब दूसरा ये भी है ना पाजी, आप स्लो ओवर रेट से आपने एक पॉइंट भी तो आपका गया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, अगर आप फास्ट बॉलर ही खिलाएंगे। अच्छा, ये मैंने पिछला मैच में आपका 1 पॉइंट गया है, उन्होंने 1 पॉइंट आपका काटा है बिकॉज ऑफ तो पर बीच में ना, देखो 1 पॉइंट बहुत पॉइंट होता है, आप कहीं ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां आप फंस भी सकते हैं, पर यही है ना कि आपको बीच में आके अश्विन को यूज करना पड़ेगा और क्विक थोड़े से 5, 10, 7, 8 ओवर ऐसे करवाने पड़ते हैं। एंड देखिए, अश्विन रन रोकने के लिए नहीं है, मैं आप सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि इतना बड़ा बॉलर, ये दूसरे अगर मैं बैट्समैन हूं, अगर अश्विन गेंद कर रहा है तो इतना आसान नहीं होता बैटिंग करना, क्योंकि इंपैक्ट रहता है बड़े बॉलर का, तो ये अश्विन कर सकता है और उसने किया हुआ भी है पहले। तो ये बड़ा जरूरी रहता है कि आपके पास बॉलर ऐसा हो जो इंपैक्ट बॉलर जिसको कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त टॉस होने वाला है और बड़ी खबर यह है जी, केएल राहुल कप्तान है, विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं इस मैच में। ये क्या हो गया? ये बड़ी खबर है कि विराट कोहली इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। विराट कोहली इज नॉट प्लेइंग इन दिस टेस्ट मैच, केएल राहुल कप्तान है। ये कोई इज नॉट वेल, पता नहीं है, अभी मतलब टॉस से 1 मिनट पहले ये खबर आई है कि विराट कोहली नहीं खेल रहे। हालांकि वही बात है कि ये तो बड़ा ही मतलब मैंने अभी ट्वीट भी किया है, मतलब दिस इज शॉकिंग। ये तो बड़ी शॉकिंग खबर आई है कि विराट इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। केएल राहुल टॉस करने के लिए जा रहे हैं, विराट इस मैच में खेल नहीं रहे हैं। आई होप इज वेल, लाइक कल प्रैक्टिस की उन्होंने, तो अब उनकी तस्वीरें आ रही थी, राहुल द्रविड़ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने बोला है। ये तो बड़ी शॉकिंग सी खबर आई है। इसका रीजन तो वो पता लगना चाहिए ना कि क्या। ये बड़ी खबर है जी इस वक्त यही कि विराट कोहली इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। द मिस्ट्री हैज डीपन्ड, आई वुड से द मिस्ट्री इज डीपन्ड बिकॉज कल तक वो प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी तस्वीरें डाल रहे थे। मतलब कृष बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, चिराग आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रंजीत आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दिस इज वेरी शॉकिंग। इनफैक्ट कई लोगों ने मुझे बताया था कि जब हडल हो रही थी वहां पे तो विराट उसमें नजर नहीं आए। ये बड़ा मतलब मे बी इज नॉट वेल, दैट्स व्हाई आई थिंक। बट नॉट वेल कैसे, मतलब हो सकता है कि लाइक उसको खांसी जुकाम या कुछ भी हो सकता है, प्रिकॉशन से विराट नहीं छोड़ते हैं मैच। नहीं छोड़ते नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि देखिए आजकल इतनी ज्यादा प्रिकॉशन है कि एकदम आइसोलेट करो। अगर उसको जुकाम खांसी या कुछ भी इवन ना भी हो फिर भी वो प्रिकॉशन लेते हैं, तो ये हो सकता है, यही एक रीजन हो सकता है, और कोई दूसरा रीजन। अनूप तो कह रहे हैं जी पॉलिटिक्स हो रही है। कौन कह रहा है? सुब्रता पूछना चाहते हैं कि विराट को क्या हुआ। आई मीन इट्स शॉकिंग। आई होप एवरीथिंग इज वेल। नहीं, जब तक आपके वो पता नहीं लग जाता तब तक आप कह नहीं सकते कि पॉलिटिक्स हो रही है या कुछ हो रहा है। नहीं, वो तो खैर लोगों ने बात करनी शुरू की है, बट ये तो मेरे ख्याल से जी बहुत बड़ा शॉक, बहुत बड़ा। अभी आएंगे अपना केएल राहुल, अभी ऑब्वियसली टॉस के बाद ही विल
he'll be asked कि विराट क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो पता चलेगा। डेफिनेटली। विराट इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। आई डोंट नो, यू नो लाइक अब गेस तो यही है कि केएल राहुल आके बताएं कि क्या हुआ है उसको। राहुल ने टॉस जीत लिया है, इंडिया पहले बैटिंग करेगा। बिल्कुल सही है। राहुल ने टॉस जीत लिया है, पहले इंडिया बैटिंग करेगा। विराट कोहली इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, केएल राहुल टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं। मतलब आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड, आई एम अ बिट अम्यूज्ड। मतलब फिटनेस खैर अभी केएल राहुल को बोलना ही पड़ेगा, उनसे पूछा तो जाएगा ही। फिटनेस का मेरे को नहीं लगता कि वो अनफिट होगा, क्योंकि फिटनेस के अगर कल तक प्रैक्टिस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो फिर फिटनेस का तो काम बीच में आता ही नहीं है वो उसका। नहीं, कल राहुल द्रविड़ आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद तो प्रैक्टिस भी नहीं हुई। फिटनेस कंसर्न तो आपका प्रैक्टिस से पहले था ना, प्रैक्टिस के बाद राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये बहुत बड़ा शॉक है ये कि विराट कोहली आज खेल नहीं रहे जी मैच। विराट कोहली मैच नहीं खेल रहे। मैं आपको टीम बता देता हूं फटाफट, बट पता नहीं। और आप में से कोई अगर सुने, क्योंकि मैं टीवी नहीं देख पा रहा हूं, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, अगर आप में से कोई सुन रहा हो कि केएल राहुल ने क्या बोला है विराट पे, तो प्लीज डू लेट मी नो। आप यू कैन लेट मी नो। मदन जी, ये तो थोड़ा सा बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बिल्कुल जी। क्या कह रहे हैं? कि विराट नहीं खेल रहे, विराट नहीं खेल रहे। कोई लोग कह रहे हैं विराट वर्सेस बीसीसीआई हो गया है। बड़ा विवाद हो गया जी। अब विराट की जगह तो अब श्रेयस अय्यर को 4 नंबर पे खिलाएंगे। आई माइट गो फॉर हनुमान विहारी। हनुमा विहारी, या चलो ये सब भी पता चल जाएगा। टीम आई है अभी? टीम पाजी बस अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन ये है, इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहा है। विराट कोहली आज नहीं खेल रहे हैं। क्यों नहीं खेल रहे हैं अभी आई हैवंट हर्ड। आपने अगर टीवी पे सुना हो तो आप मुझे बताइए भाई। मैं अभी जाऊंगा स्पोर्ट्स तक पे, इसके बाद वहां जाके थोड़ा सा पता तो अभी लग जाएगा, अभी एक अनदर 2-3 मिनट्स, बिकॉज तुम्हारा कैप्टन नहीं खेल रहा। दे हैव टू एक्सप्लेन कि व्हाई इज नॉट प्लेइंग, क्यों नहीं खेल रहे। वाह, ये तो बड़ा झटका हो गया जी। आई होप ये वो ना हो जो सब सोच रहे हैं। आई डोंट नो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए गेम इज बिगर देन एनीबॉडी। ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि ये कंट्री के लिए आप खेल रहे हैं और पता नहीं हुआ क्या है। हुआ क्या, इसलिए हम कह नहीं ना सकते जब तक वो उधर से ना आ जाए कि क्या आधिकारिक तौर पर तो यही कहा जाएगा कि वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे, या निगल है, या जुकाम जैसे आपने कहा, जी बुखार है, ये तो यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं, मेरे को नहीं लगता। आई होप तबीयत वाला भी ना हो, बिकॉज उनके फैमिली भी ट्रैवल साथ कर रही है। अच्छा। और ऐसा कुछ ना हो कि मतलब आप कहें कि खांसी जुकाम या ये वो, दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। हाँ, वेरी डेंजरस, क्योंकि और तो फिटनेस के बारे में तो कल राहुल ने बता ही दिया, सब कुछ हो गया। तो सडनली इन द मॉर्निंग हुई है, उससे पहले प्रैक्टिस खत्म हो चुकी थी। तो अचानक से रातों रात ये बड़ा हो गया जी। तो राहुल ने कहा है विराट इज हैविंग एन अपर बैक स्पैजम्स। अच्छा, उनको बैक स्पैजम्स हैं, और उन्होंने कप्तानी के बारे में कहा जी, हर कोई कप्तानी करना चाहता है, तो मेरे लिए बड़ा ऑनर है। और हनुमा विहारी खेल रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक, एब्सोल्युटली राइट। हनुमा विहारी खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर नहीं। हाँ। विराट कोहली के बारे में उन्होंने लिखा है कि केएल राहुल ने कहा है कि उनको अपर बैक स्पैजम्स हैं, यानी कि बैक में उनको खिंचाव है, और उसके चलते वो इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। तो दोस्तों, तो हो गई बड़ी खबर। पर ये जो बैक स्पैजम है, हाउ सीरियस द बैक स्पैजम? नहीं, इनको बैक प्रॉब्लम तो पहले भी थी। हाँ, बैक प्रॉब्लम तो है, स्टिफनेस तो है। उन्होंने एक पहले भी टेस्ट मैच मिस किया हुआ है मेरे ख्याल बैक स्पैजम की वजह से। हाँ जी, किया शायद मेरे को लगता है बैक स्पैजम्स की दिक्कत तो है। लेकिन मैं वही सोच रहा हूं कि कल प्रैक्टिस हुई है, उन्होंने तस्वीरें डाली हैं
उन्होंने कहा है टेस्ट मैच मोड इज ऑन और ये वो सारी चीजें, तो अचानक से सुबह अगर वो उठते हैं और ये बात हो जाती है तो मुझे थोड़ा सा आई फाइंड इट अ बिट ऑड। इतना बड़ा टेस्ट मैच है, आमतौर पर विराट को तो मैंने जैसे देखा है विराट का चोट करेक्टर में वो खेल जाते जैसे विराट का करेक्टर देखा जाए तो वो मिस करने वाला तो मैं नहीं। वही कह रहा हूं कि वो चोट हो ये हो वो हो, वो वो- खेल जाते हैं वो। हाँ, वो 100%। जुझारू है वो। हाँ, क्योंकि देखिए वो ये टेस्ट मैच है, वनडे क्रिकेट आई कैन अंडरस्टैंड भी, ठीक है। थैंक्स वनडे- तनिष्क, आप ठीक कह रहे हो, बैक स्पैस्म जी, सॉरी भाई। हाँ, मैं क्या वनडे क्रिकेट इज डिफरेंट, पर टेस्ट मैच में फिर भी कई बार विद द इंजरी काफी प्लेयरों ने एडजस्ट किया अपने आप को। नहीं पाजी, दूसरी बात है ना कि अगर बैक इतना परेशान कर रही है इतना आज ज्यादा- के ज्यादा टेस्ट फिर मैच कर- में नहीं खेल रहे, हाँ? तो ये आने वाले वक्त के लिए इट्स नॉट अ गुड साइन। हाँ हाँ, आइंदा because आने वाले वक्त के लिए अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि माजी में अगर आप देखें इनको बैक ने परेशान किया है, बट इतना नहीं किया कि आप इतना बड़ा टेस्ट मैच। बट मुझे ये लग रहा है कि यू डोंट वेक अप विद अ बैक स्पैज्म। बैक स्पैज्म क्या होता है? बैक स्पैज्म ये नहीं होता कि आज आप सुबह उठे और आपको कड़ाके जो है पीठ में हो गए। वो हमें, मेरे जैसों को हो सकता है कि बैक की बड़ी लंबी प्रॉब्लम है, उम्र के साथ आपका वेट पुट ऑन होता है, कभी कभी अपने साथ हो सकता है। बट अगेन विद समबडी हु इज अ टॉप क्लास इंटरनेशनल एथलीट जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उन्होंने कल अगर प्रैक्टिस भी की है, ये थोड़ा सा मतलब आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। या इवन यू नो, आप लोगों को क्या लग रहा है, ये वाकई बैक स्पैज्म्स हैं या फिर कुछ लग रहा है आपको कि कहानी में थोड़ा सा केमिकल ये लोचा चेतन है? शर्मा ने जो स्टेटमेंट दी है, अब उसके बारे में आपका क्या विचार है? पाजी, उन्होंने स्टेटमेंट दी है क्योंकि उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने तो ये कहा कि हाँ, उस कमरे में मौजूद हर इंसान ने, कमरे में नहीं, उस मीटिंग में मौजूद हर इंसान ने ये कहा था विराट को कि आप कप्तानी मत छोड़ो। फिर ये कहा था कि आप वर्ल्ड कप के बाद विचार करो। तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, क्योंकि मैंने अनऑफिशियली मतलब 3-4-5 लोगों से बात की थी और सबने ये कहा था, उन्होंने आके ये बोल दिया है। देखिए, एवरीबडी हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। विराट ने उस दिन अपने आप को डिफेंड किया था, उनका राइट था। हाँ, राइट। सौरव गांगुली ने अगर अपने आप को डिफेंड किया, उनका राइट था। आज अगर चेतन शर्मा आके बोल रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ बीसीसीआई, उनका भी राइट है। अब इस पूरी कहानी में सही कौन गलत कौन मैं नहीं जज कर सकता, शायद आप भी नहीं कर सकते, शायद आप भी नहीं कर सकते, लेकिन आई जस्ट होप कि इट इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी हैड ऑन फ्राइडे। आई थिंक शुक्रवार की ही बात है। क्योंकि आई जस्ट होप एंड प्रे कि ये उसका एक्सटेंशन ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा गेम है ये, इंडिया सीरीज के हिसाब से मैं कह रहा हूं। पता नहीं बाजी, मैं तो थोड़ा सा अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं कि विराट जैसे, ये तो जैसे आपने कहा ना, ये Fit शौक वाली player। बात है। ये जैसे आपने अनाउंस किया है ना अभी, हाँ जी, तो ऐसे लगा झटका था, भाई ये क्यों नहीं खेल रहा। नहीं, मैं तो बहुत ये शॉक। जितने भी हमारे जो फॉलो कर रहे हैं, जहाँ कोई, वो भी, उनको भी ऐसा ही लगा होगा, यार ये क्या हो गया। मैं तो शॉक हूं। हाँ, एब्सोल्युटली, ये शॉकिंग वाली न्यूज ही ऐसी है। आई होप ये वो ना हो जो हम और आप सोच रहे हैं कि ये लड़ाई जो अब हो गई है, अगर इसे लड़ाई कहा जा सकता है, जो भी कहा जा सकता है, आई जस्ट होप एंड प्रे कि वो नहीं है, वाकई बैक स्पैज्म्स हो। बट इन द लॉन्गर रन, लार्जर इंटरेस्ट, बैक स्पैज्म भी अगर इतना हो गया कि वो मैच नहीं खेल रहे हैं, तो ये भी अच्छी खबर नहीं है विराट के लिए, विराट के फैंस के लिए, इंडियन क्रिकेट के फैंस के हाँ, देखिए, इट विल अफेक्ट हिज बैटिंग आल्सो। करेगी, क्योंकि सारा तो गेम आगे पीछे का ही है ना। हाँ जी। पीछे जाके मारना या आगे जाके खेलना या जो भी है, ये बैक का तो। पर ये एक सरप्राइज वाली बात है कि विराट इतनी एक्सरसाइज करता है, यहाँ इतने फिजिकली फिट है, यहाँ उनके ट्रेनर जो भी है, तो ये मस्ट बी समथिंग यू नो, लाइक कि कहीं ना कहीं ये बैक वाली बात जो है, मैच में इस चीज का असर पड़ेगा, विराट का ना होना। हालांकि ठीक है, विराट ने 2 साल से 100 नहीं बनाया, बट विराट कोहली का होना, विराट कोहली का सिर्फ वहां पे होना, वो आपके लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है। सामने वाली टीम को क्या एक मौका दिख रहा है? बिल्कुल। देखिए, विराट का ना खेलना टीम के ऊपर इफेक्ट तो करता ही करता है। इतना बड़ा प्लेयर जो कि अपने बलबूते पे मैच जिता सकता है, निकाल सकता है। आप फॉर्म की बात छोड़ दीजिए, पर है तो नंबर 1 बल्ले ना इस वक्त दुनिया का। पर ये है कि अब अगर फिजिकली फिट नहीं है तो क्या कर सकते हो आप, पर इफेक्ट 100%। आई जस्ट होप, पता नहीं, मतलब
मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि बैक स्पैज्म उनका इतना हो कि आगे चलकर आइंदा आने वाले वक्त में भी दिक्कत आए, क्योंकि दिस इज वेरी शॉकिंग। एक काम करते पाजी, मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा रीफ्रेज कर दूं क्या चल रहा है जी। सुबह से न्यू ईयर टेस्ट मैच का इंतजार हो रहा था, मतलब इन द सेंस कि आप 1-0 अप हैं, आप जोबर्ग आए हैं। जोबर्ग हैज गुड मेमोरीज फॉर इंडिया बिकॉज आपने 2 टेस्ट मैच यहां पे जीते हैं, कभी हारा नहीं। एक मदन जी जब कोच थे 97 वाला टेस्ट मैच जिसमें द्रविड़ ने पहला 100 बनाया था, वो भी इंडिया जीतते जीतते रह गया था। इसी में विराट का भी 100 है, पुजारा का भी 100 है, कोच राहुल द्रविड़ का तो पहला 100 है ही है। और कई ऐसी मैदान होते हैं विच ब्रिंग गुड मेमोरीज। यहीं पे भारत ने 2006 का वो टेस्ट मैच जीता था, पहला साउथ अफ्रीका में, वर्ल्ड कप फाइनल यहीं पे खेला था। इसमें विराट की एवरेज भी बहुत अच्छी है साउथ अफ्रीका के, 77 पॉइंट बहुत 4 इनिंग खेली है, मतलब वो एक 41 आई थिंक उनका लोएस्ट है। हाँ, और बट मैच की सुबह 2022 का पहला टेस्ट मैच केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि टॉस से 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले पता चलता है कि विराट इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। ये कहा है कि जी उनको बैक स्पैजम्स हैं और वो woke up in the morning with back spasms or decided not to play। हनुमा विहारी खेल रहे हैं उनकी जगह 11 में, और विराट के रन होते ना होते, रन थे नहीं थे, आई थिंक इट इज इमटेरियल नाउ बिकॉज विराट का होना आपको हौसला देता था। दूसरी तरफ यह भी है 36 ऑल आउट हुई थी जब टीम, साल पहले की तो बात है, तब भी विराट नहीं थे। और कभी कभी क्या होता है जब एक बड़ा प्लेयर नहीं होता है तो बाकी जो है दे पुल देमसेल्व्स अप। हनुमा विहारी को जगह मिली है। जोबर्ग टेस्ट मैच है, इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहा है। साउथ अफ्रीका की टीम में कोई चेंजेस तो नहीं है? साउथ अफ्रीका वो डी कॉक की जगह तो टीम में चेंज हुआ ही होगा, मैं बता ही देता हूं। पर एक बात विक्रांत, ये आजकल प्लेयर देखा बीच में सीरीज छोड़ के चले जाते हैं, उन्होंने क्रिकेट ही छोड़ दी। कमाल है। हालांकि लोग उनको मर्सेनरी कह रहे हैं, बट मेरा ये मानना है कि वहां पे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में पाजी इतनी दिक्कतें हैं। आई थिंक द वाइट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। बट लाइक आप सीरीज खत्म करके करिए जो भी करना है। अब नहीं, वैसे नहीं खेलने थे 2 टेस्ट मैचेस। वो आई थिंक उनकी वाइफ की डिलीवरी थी, तो वैसे 2 मैच नहीं खेलने थे उन्होंने। अच्छा, उन्होंने पहले ही कह दिया था, वो पहले से डिसाइडेड था। अच्छा 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 अच्छा। तो अब पाजी स्पोर्ट्स तक पर जाने का वक्त है जी। स्पोर्ट्स तक पे मैं देखता हूं जो मेरे कलीग्स हैं उन्होंने क्या कुछ निकाला हुआ है, वहां पे जाके भी देखता हूं, बिकॉज क्योंकि हम एक बंद कमरे में हैं, वी आर नॉट, मतलब मैंने टीवी नहीं देखा है तो उनके पास अगर अपडेट्स होंगी। विराट का मुद्दा बड़ा है। आई जस्ट होप इट इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ विराट वर्सेस बीसीसीआई, इफ देयर इज एनी। अगर वो विराट वर्सेस बीसीसीआई है, आई जस्ट होप कि ये उसका एक्सटेंशन ना हो, बिकॉज कल प्रैक्टिस हो रही है, वो तस्वीरें भी डाल रहे थे। राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहे हैं कि विराट इज वेरी एक्साइटेड एंड दिस एंड दैट, एंड अचानक से। सो प्लीज आप स्पोर्ट्स तक पे आ जाइए, और अभी मुझे और मदन जी को इजाजत दीजिए।